हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहते हैं सक्सेस की एक खास बात होती है। सक्सेस की एक खास बात होती है, वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। सक्सेस की खास बात क्या है? जो मेहनत करेगा, लगातार अपनी सफलता के लिए जो प्रयासरत स्टूडेंट रहता है, उसको 100% क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो इसलिए हमें लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखना है। इसी आज हम एक जो अपना चर्चित टॉपिक है उसकी बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना क्या है? प्रतिशतता। क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत जो टॉपिक है वो अपने अगले आगामी जो टॉपिक है उनकी सभी की नींव अपन इसको बोल सकते हैं। इस टॉपिक को अपन को ध्यान से पढ़ना है। इस टॉपिक को क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। इसमें अपन जो गणना करते हैं वो गणना किस पर करते हैं? 100 पर गणना करते हैं। 100 पर क्या करते हैं? गणना करते हैं। जैसे अपन से कहा जाए कि 10% का मतलब क्या है, मतलब अपन से ये कहा जाए कि 10% का मतलब क्या है, तो 10% का मतलब 10 बटे, अब परसेंट का मतलब क्या है? ये 100, तो 100 का नीचे देंगे अपन भाग। 100 का नीचे दिया भाग, तो 10% का मतलब क्या निकल के आया? 1/10। 10% का मतलब क्या है? 1/10 है। ऐसे ही अपन 20% की बात करते हैं। 20% का मतलब क्या है? ऊपर जो संख्या आएगी क्या? 20, और परसेंटेज को अपन भिन्नीय निरूपण, ये तो क्या है? भिन्नीय निरूपण है, और ये क्या है? प्रतिशत। अब इसको भिन्नीय निरूपण में अपन चेंज कर रहे हैं, तो 20 और परसेंटेज के लिए अपन किसका भाग देंगे? 100 का भाग। तो यहां से कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा? 1/5। अगर अपन से इसमें उल्टा पूछे, जैसे ऐसे पूछ ले 1/10, जो ये 1/10 है इसका परसेंटेज रूप क्या होगा? तो परसेंटेज रूप क्या होगा? 10%। ऐसे ही 1/5 का परसेंटेज रूप क्या होगा? 20%। ऐसे ही आगे 30%। 30% को अपन जैसे भिन्नीय निरूपण में निकाले तो 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये क्या आया? 3/10। इसी प्रकार से आगे अपन को देखना है 40%। 40% का मतलब क्या है? 40% का मतलब है 40/100। ये अपन ने कट किया, यहां से 2/5 निकल गया है। क्या है? 2/5। फिर इसके बाद 40% के बाद 50% का मतलब क्या है? ऐसे ही अपन को ये थोड़ा सा याद रखना है। 50% का मतलब 50/100, मतलब 1/2। फिर इसके बाद 60% का मतलब क्या है? 60% का मतलब क्या है? 60, और परसेंट मतलब नीचे इसका देंगे 100 का भाग। तो यहां से निकल के एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। फिर इसको अपन 2 से काट सकते हैं। 2 से ये काटा 3 बार, और 2 से ये काटा 5 बार, मतलब 60% का भिन्न निरूपण क्या निकल गया? 3/5। और अगर अपन से ये पूछे कि 3/5 कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज में क्या बोलेंगे अपन? 60% है। फिर इसके बाद जैसे 70% है, 70% का भिन्न निरूपण निकाला अपन ने 70/100। फिर यहां से इसको अपन ने सॉल्व किया तो 7/10। ऐसे ही 80% का मतलब क्या है? जैसे अपन से पूछ ले कि किसी संख्या का 80% निकालिए, तो अपन उसकी कैलकुलेशन 80% करने के बजाय अपन क्या करेंगे? उस संख्या का सीधा ही, जैसे ये 80% का मतलब क्या है? 80/100, एक जीरो से एक जीरो कटी। फिर उसको 2 से काटते हैं, तो ये कितनी बार कटा? 4 बार। 2 से कितनी बार कटा? 4 बार। और ये 10 कितनी बार कटा? 5 बार। मतलब अगर अपन से किसी संख्या का पूछे, स्टूडेंट अगर अपन से ये पूछे कि किसी संख्या का 80% क्या होगा, तो अपन को वो संख्या है उसका 80% निकालना है, तो अपन उसका 80% ऐसे कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट उस संख्या का 4/5 निकाल लेंगे। फिर अपन 90% की बात करते हैं। 90% का भिन्न निरूपण क्या होगा? 90/100। 90 क्या आएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, वही 9/10। और 100% का मतलब क्या है? 100% का भिन्न निरूपण क्या है? 100/100। 100/100 का मतलब 1। जैसे किसी संख्या का 100% क्या है? वो खुद संख्या है। खुद संख्या एक क्या है? खुद संख्या निकली है। ठीक है। फिर आगे अपन को ये नोट कर लेना है। एक बार ये नोट करो, क्योंकि ये अपन को क्या है? आगे बहुत काम आएंगे। जैसे 10% का भिन्न निरूपण 1/10 है। 20% का भिन्न निरूपण 1/5 है। जैसे अपन से पूछे कि जैसे निकालो, जैसे अपन से पूछ लिया 1400 का कितना? 20% पूछा।
1400 का 20% पूछा, तो अपन 20% के लिए इसको कैलकुलेशन करेंगे। इससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, 1400 का सीधा 1/5 निकाल लेंगे। बात वही है, इसमें भी कैलकुलेशन इजी है, लेकिन अपन को क्या है, सीधा याद रखने के लिए ज्यादा सही है। ये नोट कर लो, 10% का भिन्न निरूपण 1/10 है, 20 का 1/5 है, 30% का 3/10 है, 40% का 2/5 है, 50% का 1/2 है। किसी संख्या का जैसे 50% निकालना हो तो डायरेक्ट उस संख्या का अपन 1/2 निकाल देंगे। 60% का मतलब 3/5 है, 70% का मतलब क्या है 7/10 है, फिर यहाँ से 80% का मतलब क्या है 4/5, ऐसे 90% का मतलब क्या है 9/10, और 100% का मतलब क्या है वो खुद संख्या है। किसी संख्या का 100% का मतलब वो संख्या खुद है। तो आपने नोट कर लिया, आराम से नोट कर लो। जिन स्टूडेंट ने नोट कर लिया वह हाथ ऊंचा कर दे, ठीक है। अब इन जो चीजें हैं ये हमने आपको भिन्न निरूपण बताया, जो भिन्न निकाल के बताई, इससे अपन को क्वेश्चंस को करने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे ये उल्टा सीधा याद रखना अपन को, जैसे 10% का मतलब 1/10 है, तो 1/10 का प्रतिशत रूप क्या है। जैसे अभी बताया ना मैंने आपको, 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या निकला 1/10, तो 1/10 का मतलब भी क्या है 10% है। ये भिन्न निरूपण और ये क्या है प्रतिशत रूप, ठीक है। तो ऐसे ही अपन से जैसे कोई एक क्वेश्चन तो यही अपन का सॉल्व हो गया, ये मान लो एक क्वेश्चन तो यही अपन का सॉल्व हो गया। जैसे अपन से कई बार पूछ लेता है कि 40% का भिन्न रूप बताइए, भिन्न रूप बताइए। तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, क्वेश्चन तो आज आसान है। जैसे 40% का भिन्न निरूपण का मतलब 40, और प्रतिशत को सॉल्व करना है तो अपन ने दिया 100 का भाग, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, फिर अपन ने इसको काटा 2 बार, इसको काटा 5 बार, मतलब ये क्या निकला 2/5। ये क्या निकला 2/5। अब ये तो क्या है अपन को साधारण सी संख्या है। अब इसमें जैसे अपन से वो पूछ ले भिन्न निरूपण पूछे, जैसे ऐसी संख्या हो कोई, जैसे अपन से पूछ ले 85% का भिन्न रूप बताइए, 85% का भिन्न रूप बताइए। तो अपन को इसको सॉल्व कैसे करना है, 85% है तो 85, अब परसेंट को हटाना है अपन को भिन्न रूप के लिए, तो किसका भाग देंगे 100 का भाग देंगे। अब देखो ये संख्या, इसको अपन ने 5 से काटा, कितनी बार काटा 17 पंजे 85, कितनी बार काटा 17 बार। इसको 5 से काटा, ये कितनी बार काटा 20 बार। तो ये क्या आया 17/20, मतलब 85% का भिन्न निरूपण क्या है स्टूडेंट, 85% का भिन्न निरूपण क्या निकला यहाँ से 17/20 निकला। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब यहां से जैसे पूछ ले 55% का 55% का भिन्न रूप, 55% का भिन्न रूप, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही 55% है तो 55, अब प्रतिशत के लिए किसका भाग देंगे 100 का भाग। अब इसका अपन इसको काटेंगे यहाँ से, तो ये 5 से काटा कितनी बार 11 बार, ये 5 से काटा कितनी बार 20 बार, तो मतलब 55% का भिन्न रूप क्या निकल गया है यहाँ से 11/20 निकल गया है। ऐसे अब जैसे इसका भिन्न रूप दे दे अपन को, एक दूसरा ये नोट कर लिया क्या, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लो। यहाँ पे था 55% का भिन्न रूप, 55% का क्या निकालना है यहाँ से भिन्न रूप निकालना है, ठीक है। आप नोट करो जल्दी से। अब देखो अब अपन से जैसे आगे पूछ ले, इसमें जो आगे जैसे अपन से पूछ सकता है वो क्या है, जैसे अपन से पूछ ले कोई भिन्न हो, जैसे 4/5 का प्रतिशत रूप, ये परसेंट है, 4/5 का प्रतिशत रूप बताइए, प्रतिशत रूप बताइए। अब जैसे ये भिन्न है और इसका क्या निकालना है अपन को, प्रतिशत रूप निकालना है। जैसे किसी भिन्न का प्रतिशत रूप निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, जैसे भिन्न क्या है अपन की 4/5 है, अब इसका क्या निकालना है प्रतिशत रूप। प्रतिशत रूप निकालने के लिए इसको किससे गुना करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। प्रतिशत रूप निकालना है तो भिन्न को किससे गुना करना है 100 से गुना करना है। तो फिर अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको,
5 से कितनी बार कटेगा ये? 20 बार। 20 पंजे 100, 5 से कितनी बार कटा? 20 बार। फिर इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकला? 80। 80 में क्या आएगा? परसेंटेज, क्योंकि ये प्रतिशत रूप है तो 80 क्या आएगा? प्रतिशत। 80 क्या आएगा? प्रतिशत। मतलब 4/5 का भिन्नीय रूप क्या है? 80% है। ऐसे ही जैसे हमसे पूछ ले, एक भिन्न दे दी 16/2/3 का, 16/2/3 का प्रतिशत रूप बताइए। 16/2/3 का प्रतिशत रूप बताइए। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो इसको सरल बनाओ, सरल भिन्न बनाओ। 16 48, 48 और 2 50। ये क्या निकला? 50/3 निकला। फिर इसको अपन को किस में निकालना है? प्रतिशत रूप में। तो प्रतिशत रूप के लिए अपन किस से गुना करेंगे? 100 से गुना किया। फिर ये क्या निकला? यहां से निकला ये 5 और कितनी जीरो आ जाएंगी? 3/3%। मतलब 16/2/3 का प्रतिशत रूप निकल के क्या आया? 5000/3% निकल के आया। तो ये दोनों नोट करो। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको इसका प्रतिशत रूप पर। जैसे अपन को भिन्नीय निरूपण दिया हो, वो प्रतिशत रूप चेंज करना हो। जैसे अपन से पूछ ले 12/1/2 का, 12/1/2 का प्रतिशत रूप बताइए। 12/1/2 का प्रतिशत रूप बताइए। ठीक है, तो अपन इसको फिर प्रतिशत रूप में वही चेंज करना है। तो अपन कैसे? पहले सरल भिन्न बनाया, 12 24 और 25/2 इंटू, अब ये परसेंटेज है तो इस परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। तो 100 से गुना करने के बाद ये काटा अपन ने, कितनी बार काटा? 50 बार। 25 पंजे 125, मतलब कितना निकला? 1250%। प्रतिशत का मतलब आप ये मत सोचना कि वो 100% तक जा सकता है। प्रतिशत में संख्याएं आगे भी आ सकती हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, उसको आप बताना। एक रीट में पूछा गया क्वेश्चन है 80 का 80 कितना प्रतिशत है? 80 का 80 कितना प्रतिशत है? तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। अपन कैसे करेंगे? 80, अब देखो तुलना किससे करनी? 80 का 80, तो ये आएगा ये, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए वही 100 से गुना किया अपन ने। 80 से 80 कट जाएगा तो मतलब कितना है? 100%। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था ना, किसी संख्या का अगर वही संख्या पूछी जाती है तो वो कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। मतलब 80 का 80 कितना प्रतिशत है? 80 है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे गुना कर देते हैं, 80 गुना 80/100 ऐसे कर देते हैं। एक जीरो से एक ये जीरो काट देंगे, 8 हो की 64% निकाल लाते हैं। जबकि ये क्या है? गलत है। ये क्या है? सही है। किसी संख्या का स्वयं अगर वही संख्या अपन को प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या अपने आप का कितना है? 100% है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये जो परसेंटेज का भिन्नी निरूपण है और भिन्नी निरूपण अगर दिया है उसका प्रतिशत हमसे पूछा है, तो ये दोनों ही जो अपन के परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये यहीं से सॉल्व करेंगे अपन। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को, जो आप सृष्टि क्लासेस के नाम से जो चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।